Hello everyone, this is your mentor Pranav Deori from NIID, an Institute of Interior Designing. अभी चलिए इस सेशन में अभी हम लोग सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया और फिर बिल्डअप एरिया के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अभी देखिए ये कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया होता क्या है. अभी हमेशा से बहुत बार आप लोग शायद ये टर्म से काफी फेमिलियर होंगे. आप लोग बहुत बार आपने सुना भी है कि हाँ चलो एरिया. अब एरिया का हर समय जब भी हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो एक रेसिडेंशियल हो गया या कमर्शियल हो गया या कभी अगर हम लोग रेंट पे भी लेते हैं, तब भी क्या होता है वहां पे जो एरिया, जो अभी हम लोग के पास जो जगह अभी हम लोग को मिल रहा है उसको कैसे अभी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, सिंपली एरिया बोल के. अब क्या होता है, ये टर्म हम लोग यूज तो कर लेते हैं, पर इसमें भी क्या होता है अलग अलग चीजें होते हैं. अभी जैसे कि अभी हमने अभी जो बात किया है वो अभी इसमें जो हो गया आपका कारपेट एरिया के बारे में बोला है. ये जो टर्म यूज किया कारपेट एरिया, ये काफी बार आप लोगों ने सुना होगा. फिर इसमें और जो टर्म होता है हम लोग का बिल्डअप एरिया होता है और फिर हम लोग का सुपर बिल्डअप एरिया होता है. अब ये ये क्या है, इसमें देखिए जब हम लोग एरियाज का बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए जानने के लिए कि हम लोग कौन सा एरिया के लिए, इधर हम लोग जब खरीद भी रहे तो उसके लिए कौन सा एरिया में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे. और देखिए जब हम लोग एरिया का जब बात भी करते हैं ना, उसमें आपका थोड़ा एरिया भी अगर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ही डिफरेंस लाता है. अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग पैसा का अगर बात करते हैं तो जब हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं कोई एक एरिया अगर हम लोग रेंट पे लेते तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा अगर अभी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तब क्या होता है उसमें भी बहुत जा सकता है हम लोग का. मतलब क्या है, अगर आप लोग ओवरऑल देखते हैं तो उसमें क्या है बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है अभी हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग कौन सा एरिया के लिए पेमेंट कर रहे हैं. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ चलो बस हमको यही जो एक स्पेसिफिक एरिया है, अभी जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर से लेते हैं, हाँ चलो कि हाँ एक बड़ा सा एरिया ले लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका डिविजन्स बना हुआ है. सिर्फ फॉर एग्जांपल इस तरह से ये डिवीजन बना हुआ है और आपको लगता है कि सिर्फ आपको ये जो पोर्शन है इसी को आपको चाहिए. तो जब हम लोग बात करेंगे या इसको अगर हमको खरीदना भी है या से फॉर एग्जांपल अगर हमको रेंट भी लेना है, तब क्या होगा हमको मन ही मन ये लगेगा कि जो रेंट हम पे कर रहे हैं या तो अगर से हम वो एरिया को अगर हम खरीद रहे हैं तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग सिर्फ यही पार्ट के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, चलो जो भी आपको इसके साथ डील कर रहे तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो आपको एक से फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी एग्जांपल के तौर से ले रहे हैं, से हमने यहाँ पे हम लोग ये 100 स्क्वायर फीट एरिया आपको दे रहे हैं. ठीक है, पर क्या हो रहा है अभी सिंस क्या होता है बहुत लोगों को क्या है एरिया के बारे में पता नहीं होता, मतलब किस तरह से एरिया निकाला जाता है. हाँ ये जो टर्म है हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं एरिया एरिया एरिया, पर उसमें क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि चलो हम लोग उसमें डेप्थ में नहीं जाते, अरे एरिया वो कैसे मिलता है. अभी इनफैक्ट अभी जब आप लोग बैठ के अभी हमको देख रहे हैं तो आप लोग को भी लग सकता है कि हाँ जैसे सर ने एरिया का बात बोला हमको एरिया पता है, पर अभी अगर हम आप लोग को पूछेंगे कि हाँ चलो बताओ तो सही कि एरिया कैसे मिला जाता है. अगर आप लोग मेरे सामने होते थे तो शायद बहुत लोगों का ऐसा होता था कि क्वेश्चन मार्क बैठ जाता था. अब देखिए एरिया अगर हम लोग निकालने भी चाहते हैं तो एरिया में क्या होता है, सिंपली एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हम लोग एरिया का बात करते हैं तो सिंपली वो हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी सिंस जब अभी हम लोग मेजरमेंट्स का अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी मेजरमेंट्स का जब बात होता है तो उसमें क्या होता है मेजरमेंट्स हम लोग बहुत सारे यूनिट्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं. फीट में हो गया, इंचेस में हो गया, मीटर में हो गया, किलोमीटर्स में होता है. तो बहुत कुछ वो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा एरिया का हम लोग कितना डिस्टेंस में हम लोग उसका मेजर कर रहे हैं. पहले बात बहुत लोग को ये अंदाजा भी नहीं रहता है कि 1 फीट कितना होता है. अभी अगर हम लोग 1 फीट का बात करते हैं वो इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा अगर हाथ से दिखाना चाहते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत लोग बता भी नहीं पाएंगे कि 1 फीट कितना हो रहा है. अभी अगर हम लोग यहाँ पे से अभी अगर हम लोग 100 स्क्वायर फीट का अगर बात कर रहे हैं तो सिंपली ये हो रहा है 10 इंटू 10. अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको ये 100 स्क्वायर फीट हम लोगों को कैसे मिला, तो सिंपली हम बात कर रहे हैं कि 10 फीट इंटू 10 फीट इक्वल्स टू हम लोग का 100 स्क्वायर फीट. क्या होता है अभी
पहले बात जो है, जब जो भी ये प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं उनको जो बताया जाएगा कि वो हो गया कि 100 स्क्वायर फीट एरिया, ये जो बात हो रहा है ये हो गया हम लोग का 100 स्क्वायर फीट एरिया का। अब जब हम लोग स्क्वायर फीट वाला टर्म यूज करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हम लोग के दिमाग में ऐसा लगता है कि काफी बड़ा स्पेस का बात हो रहा है। और इनफैक्ट देखिए, जब हम लोग कोई एक बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो उसमें जो है पूरा वॉल्स वगैरह होके कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है हम लोग को वो एरिया का अंदाजा नहीं रहता है कि वो कितना बड़ा। जब तक हम लोग का वॉल्स नहीं होता है तो हम लोग को लगता है कि हाँ चलो छोटा सा जगह भी जो है काफी बड़ा जैसा दिखता है। पर जैसे जैसे उसमें आप वॉल्स बना दिए, वॉल्स बनाने के बाद जब आप लोग फर्नीचर बैठाने के लिए जाते हैं तब क्या होता है उसमें आपको दिखेगा कि अरे मेरे पास तो जगह बहुत कम पड़ रहा है। तो ये सब नहीं होने के लिए क्या होता है, अभी हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम लोगों को अलग अलग एरियाज जो है वो कौन सा होता है, वो सब हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, जिसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं। सो अब जैसे कि यहाँ पे अगर हो जाता है कि हम लोगों का 100 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो है ये 100 स्क्वायर फीट एरिया पर कौन सा एरिया के बारे में बात कर रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ये एक हो गया, एक पोर्शन हो गया, ये 2 पोर्शन हो गया, यहाँ पे ये 3 पोर्शन हो गया। से फॉर एग्जांपल ये एक शॉप हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। सो हम लोगों के पास ए और बी हो गया, ठीक है। सो अब जो है आप लोग जो लेने वाले हैं वो हो गया ए। पर अभी जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ एरिया का बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोगों का कारपेट एरिया हो रहा है, कारपेट एरिया हो रहा है, बिल्डअप एरिया हो रहा है, और फिर सुपर बिल्डअप। ये हो रहा है। तो कारपेट एरिया हो रहा है, बिल्डअप एरिया हो रहा है और फिर हम लोग का सुपर बिल्डअप एरिया हो रहा है। सो 3 टाइप्स का एरिया होता है जिसके अगेंस्ट हम लोग का पेमेंट होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग कारपेट एरिया का बात करते हैं और फिर बिल्डअप एरिया का बात करते हैं और फिर सुपर बिल्डअप एरिया का बात करते हैं, तो अभी आप लोग को धीरे से पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसा होता है बोल के, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग सिर्फ कारपेट एरिया का बात करते हैं, इसमें जो है हम थोड़ा बहुत इसमें वॉल का थिकनेस भी एक बार के लिए दे देता है कि हाँ चलो ये वॉल का थिकनेस आ गया, ये इस तरह से वॉल का थिकनेस हो गया, इसमें भी आपका वॉल का थिकनेस आ गया और इसमें भी आपका वॉल का थिकनेस आ गया। सो इस तरह से जो है हम लोग इसमें वॉल का थिकनेस भी बैठा दिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इस तरफ एंटर करने के लिए चलो एक पैसेज भी बना देता है, ये एक पैसेज निकाल दिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है आपका स्टेयरकेस आ रहा है और इस तरह से यहाँ से ये घुस रहा है, ठीक है। ये से फॉर एग्जांपल यहाँ से आप गए और फिर यहाँ से आप अपने शॉप्स में चले गए, ये इस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग का जो एरिया जो है वो इस तरह से है, ठीक है। सो अब जो है हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ये वाला शॉप लेने वाले थे। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी देखिए जब हम लोग का पेमेंट होता है, अभी अगर हम लोग ये पार्ट को लेना पड़ता है तो जो भी इसमें डील करेगा तो वो आपको बताएगा कि ठीक है आपको इतना एरिया मिल रहा है और इसके अंदर आपको ये सब सारा चीजें मिलेगा। सो इसमें क्या होता है, हिडन वाला पार्ट क्या होता है, जब उन लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, वो बात ही बात में वो बोल दिया कि ठीक है हम आपको सुपर बिल्डअप एरिया में आपको पेमेंट करेगा। अभी देखिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उनको ये बात पता नहीं चलता है कि सुपर बिल्डअप एरिया होता है क्या है, कारपेट एरिया क्या होता है और फिर बिल्डअप एरिया होता है। सो जब डील हो रहा है तो उसमें बात हो गया कि हाँ चलो हम जो पेमेंट ले रहे हैं वो सुपर बिल्डअप एरिया का, तो ठीक है उनको भी नहीं लगा कि हाँ चलो वो जो है ये पूरा एरिया का बात कर रहा है, बस ऐसा लगा कि वो बस जो बात कर रहे हैं वो ए का ही बात कर रहे हैं। बिकॉज क्या है, सिंस आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आपको भी लगेगा कि अरे भाई वो तो मैं हमको सिर्फ इसी का बारे में ही तो बताएगा, ये बाकी सबके लिए क्यों बताएगा। तो इसलिए क्या है, अभी जैसे कि अगर अभी हम लोग सिर्फ अगर ये कारपेट एरिया का अगर बात करते हैं तो कारपेट एरिया कौन सा हो गया, ठीक है। अभी हम लोग का कारपेट एरिया वो पार्ट हो गया जिसमें जो है हम लोग का फ्लोर लाइन जो देखते हैं ना, अभी अगर हम लोग एक रूम में घुसते हैं और फिर हम लोग को सिर्फ जो फ्लोर दिखाई देते थे वो पार्ट हो गया हम लोग का कारपेट एरिया, जिसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कारपेट भी बिछाते अगर कोई एक फ्लोरिंग करते तो जो हिस्सा में अभी हम लोग कर पा रहे सिर्फ वही हिस्सा में
उसको हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं, जो कि अंदर अंदर हो गया। कोई एक एरिया से एक रूम या एक घर के जो अंदर अंदर जो फ्लोरिंग वाला पार्ट होता है वो हो गया हम लोग का कारपेट एरिया। सो अभी अगर हम लोग ये एग्जांपल में अगर लेते हैं तो कारपेट एरिया कौन सा हो रहा है, तो ये सिर्फ जो ये अंदर अंदर जो हो रहा है ना आपका, ये जो सिर्फ अंदर अंदर जो पार्ट हो रहा है, ये जहां पे अभी हम इसको हैच कर रहा है, तो ये जो पार्ट हो गया सिर्फ यही पार्ट को जो है हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं। ठीक है। सो अभी अगर हम लोग सिर्फ यही एरिया को अगर कारपेट एरिया कहते हैं तो बाकी के जगह को अभी हम लोग क्या बोलते हैं। अभी जैसे कि अभी मेरा बिल्टअप एरिया हो गया। ठीक है। अब बिल्टअप एरिया में कौन सा हो गया, ये जो आपका वॉल का जो थिकनेस हो रहा था, आपका जो ये वॉल का जो थिकनेस आ रहा था ना हम लोग के, ये जो हम लोगों ने एरिया लिया था, इसमें जो वॉल का थिकनेस आ रहा था, ये पर्टिकुलर एरिया जो आप लोगों ने लिया, तो यहाँ पे जो ये वॉल का थिकनेस आ रहा था, ये जो अभी वॉल का साइन दे रहे हैं हम, यहाँ पे जो ये वॉल का थिकनेस दे रहा था, तो ये भी जो है आपका बिल्डअप एरिया में इंक्लूड हो जाता है। सो देख सकते हैं कि अगर अभी हम लोग बिल्डअप एरिया में पे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम लोग को इसका वॉल के साथ जो है वो पेमेंट लिया जा रहा है। पर हम अभी कौन सा एरिया ले, बस जो हम लोग कारपेट एरिया ले रहे थे वही पार्ट ले रहे थे ना। पर इसमें क्या हो रहा है, पेमेंट का अगर हम लोग का बात हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम वो बोलता है कि नहीं आपको हम बिल्डअप एरिया दे रहा है, सो उसमें क्या हो रहा है, वो जो भी है जो भी डील कर रहा है तो वो क्या रहा है, आपका जो पेमेंट ले रहा है वो इंक्लूडिंग वॉल का थिकनेस भी ले रहा है। तो जैसे जैसे इसमें वॉल का थिकनेस ऐड हो जाता है तो आपका स्क्वायर फीट एरिया जो है वो बढ़ जाता है। और अगर अभी हम लोग सुपर बिल्डअप एरिया का बात करते हैं तो अभी सुपर बिल्डअप एरिया कौन सा हो गया, हाँ तो सुपर बिल्डअप एरिया में कौन सा हो गया, इवन इनफैक्ट आपका ये जो कॉरिडोर था ये भी आ गया, फिर आपका ये जो सीढ़ी वाला पार्ट था ये भी हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यही पोर्शन के लिए आने के लिए अगर मेरे पास एक लिफ्ट बनता था, अगर इफ लिफ्ट का अगर एरिया बन जाता था इस तरह से, ये मेरा लिफ्ट का एरिया हो गया, ये मेरा लिफ्ट का एरिया अगर हो जाता है तो इनफैक्ट ये सुपर बिल्डअप एरिया में हम लोग का लिफ्ट का भी एरिया आ जाता है। सो बाई चांस अभी देखिए अगर आपको जो पेमेंट अगर करना पड़ रहा था, अगर वो पेमेंट जो है अगर आप सुपर बिल्डअप एरिया के ऊपर दे रहे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आप कितना एक्स्ट्रा जो जगह है उसके लिए आप लोग पेमेंट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर जो डील कर रहा था, अगर वो आपको बोल रहा था कि आपको 100 स्क्वायर फीट मिल रहा था, अगर आपको 100 स्क्वायर फीट का अगर बात कर रहे थे तो ये जो बात कर रहा था वो हो गया था आपका सुपर बिल्डअप एरिया की बात कर रहा था। सो अगर आपका सुपर बिल्डअप जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया जो है, ये जो पूरा इन्होंने लिया हुआ है, तो इसके ऊपर उन्होंने बोला था कि 100 स्क्वायर फीट आपको दे रहे हैं। पर आप जब ये शॉप को ले लिए और जब आपने देखा कि अरे ये भाई इतना छोटा कैसे हो गया, हमको तो 100 स्क्वायर फीट का बात बताया था, पर हमको अभी क्या मिल रहा है, अभी अगर हम लोग सुपर बिल्डअप से अगर हम लोग कारपेट एरिया निकालना चाहते हैं तो कारपेट एरिया हो जाता है सुपर बिल्डअप का लगभग 70 to 80% हम लोगों का, इसमें 70% to 80% हम लोग अगर कारपेट एरिया से अगर हम लोग डिडक्ट कर देते तो हम लोग को अपना कारपेट एरिया मिलता है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जहां पे हम लोग को 100 स्क्वायर फीट का बात हो रहा था उसमें हम लोग एक्चुअली जो है 100 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हम लोगों ने पेमेंट किया, पर एक्चुअल जो जगह हम लोग को मिला जो कारपेट एरिया, बिकॉज क्या होता है अभी जब हम लोग कोई एरिया ले रहे हैं तो उसमें जो है हम लोग कारपेट एरिया के साथ कंसर्न रहेंगे कि वही पार्ट जो है एक्चुअली हम यूटिलाइज करने वाले हैं। सो कारपेट एरिया अल्टीमेटली हमको कितना मिल रहा है, लगभग हमको 70 स्क्वायर फीट एरिया या तो 75 नहीं तो अप्रोक्स से हम लोग को 80, तो ये तीन वैल्यू में से आपको कुछ मिल रहा है। ये अभी देखिए अभी हम इसमें 70, 75, 80 इसलिए हम पकड़ रहे हैं बिकॉज क्या हो रहा है, कई कई में क्या होता है ये लिफ्ट 6 जन के लिए हो सकता है, किसी के लिए कहीं पे क्या होता है ये छोटा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये वेरी कर सकते हैं। इवन जो अगर स्टेयरकेस का अगर बात करते हैं उसमें भी जो है साइज वेरी कर सकता है, इवन ये कॉरिडोर वाला पार्ट जो है वो भी वेरी कर सकता है। सो स्टिल क्या है हम लोग वी कैन गो अहेड विद दिस 3 नंबर्स 70, 75 या 80, मतलब 70%, 80% या तो हम लोग 75% हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को मिल रहा है। सो अल्टीमेटली क्या होता है लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है और उसके बाद जब हम लोग को ये चीज पता चलता है कि तब क्या होता है ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा देर हो जाता है। सो इनफैक्ट यही जो चीज होता है हम लोग का, जब हम लोग स्पेशली अगर हम लोग कोई एक फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है
क्योंकि जब आप लोग कोई एक फ्लैट खरीदने के लिए जाते तो क्या होता है, बुकिंग्स जो है अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता होता है तो मैक्सिमम जो बुकिंग्स होता है वो फाउंडेशन, जब वो प्रोजेक्ट इवन लॉन्च भी नहीं होता है, लॉन्च होने से पहले जब क्या होता है, काफी लोग जो है अच्छे बिल्डर्स लोग, वेल बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, पहले उसको प्रमोट करते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है वो पूरा बिल्डिंग का जो है नक्शा बनाया हुआ रहता है, बिल्डिंग का एक्सटीरियर बना हुआ रहता है, उसमें सारा जो फैसिलिटीज है वो सब मेंशन किया रहता है कि हाँ चलो इसमें आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, पार्क मिलेगा। तो बहुत कुछ सारा जो है ऑलरेडी जो है उन लोग प्री प्लान करके उसका वाउचर वगैरह बनाते हैं। बुकलेट टाइप आप लोग देखे होंगे, वो बुकलेट बनता है जिसमें क्या है सारा मेंशन रहता है कि हाँ ब्लॉक ए में 3 BHK है इतना स्क्वायर फीट में, ब्लॉक बी में इतना स्क्वायर फीट का 2 BHK है इतना स्क्वायर फीट में। पर उसमें जो वो जो ब्राउचर में जो होता है ना, उसमें जो एक्चुअल जो स्क्वायर फीट लिखा हुआ होता है वो होता है हम लोगों का सुपर बिल्डअप एरिया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो बिल्डर्स और प्रोमोटर्स लोग क्या करते हैं, जो पेमेंट जो लेता है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो स्क्वायर फीट जो लिखा हुआ रहता है ना वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वो आपका सुपर बिल्डअप एरिया का ऊपर ही उन लोग बेस करके देता है। जिसलिए क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या होता है, इवन इनफैक्ट हमारे पास भी काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं कि हाँ चलो कि जब हमने फ्लैट खरीदा था तो काफी हमको बड़ा लग रहा था, उसमें इतना हमको स्क्वायर फीट मिल रहा था, पर अभी जब हम उसमें घुसा, जब हम लोग उसमें से अभी फर्नीचर का जब अभी हम लोग इंटीरियर वगैरह लेके आ गए तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जब जैसे देखा कि अभी हम लोग उसमें लेआउट वगैरह बनाने लग गए तो देखा कि अरे मेरे पास स्पेस ही नहीं हो रहा है। बल्कि हमने जब ये फ्लैट खरीदा था एक्चुअल क्या हो रहा था, लगभग हमको 1200, 1300, 1500 के आसपास हमको मिल रहा था। पर अभी जब हम ये घर में जब अभी हम लोग इसमें इंटीरियर करने वाले स्टार्ट कर रहे हैं और जब हम लोग फर्नीचर्स वगैरह बैठाने के लिए जा रहे हैं तो देखा कि ये स्पेस जो है काफी कम हो गया। ये कैसे हो गया? और बाय द टाइम यू रियलाइज कि हाँ चलो कि मेरा जगह कम पड़ रहा है, ऑलमोस्ट क्या होता है, मतलब वो तब आप लोग रियलाइज करते हैं ऑलमोस्ट जब हैंडओवर के टाइम आ जाता है, जब मतलब आपका वॉल्स वगैरह सारा बन जाता है, ऑलमोस्ट आपका 90 to 95% आपने पेमेंट कर दिया, वो टाइम में जब आपको पता चला तब फिर आप क्या करेंगे, आप लोग खुद ही बताए। तो उस तरह का कंडीशंस में ना ही अभी बैकआउट कर सकते ना कुछ कर सकते। और देखिए ये सब जो चीजें होता है काफी एक्सपेंसिव होता है। ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि करोड़ में बात कर रहे हैं कि आजकल अगर प्राइम लोकेशन में अगर हम लोग फ्लैट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, कोई भी आप लोग के एरिया में भी आप लोग देख सकते हैं कि आजकल जो है प्राइसेस वगैरह बहुत हाई हो गया। तो इसमें क्या होता है, हाँ कोई लोग होता है कि उनके लिए हाँ ठीक है चलो इसमें मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया तो एक फिर से हम दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लेगा, बट स्टिल बहुत लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों के लिए क्या होता है कि हाँ चलो बहुत हार्ड अर्निंग करके लाइफ टाइम का सेविंग करके क्या होता है कोई एक घर खरीदता है और उसमें अगर इस तरह से हो जाता है तो मतलब एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उपाय नहीं होके क्या होगा, फिर उसी एरिया में आपको लाइफ टाइम बिताना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लोग को एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं बा कभी आप लोग सोचते हैं कि हाँ चलो हमको एक घर बनाना है बा घर खरीदना है, तब क्या होता है, आई विल सजेस्ट कि एक अच्छा प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर से आप लोग इसको कंसल्ट करो। अभी देखिए स्पेसिफिकली हम इंटीरियर डिजाइनर के बारे में क्यों बता रहे हैं, बिकॉज वी आर द पर्सन हु इज कंसर्न विद इन द इंटीरियर ऑफ अ हाउस। अभी देखिए अभी अगर हम लोग अपना प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, पहले के सेशंस में भी आप लोग को पता था कि हाँ चलो एक इंटीरियर डिजाइनर क्या करते हैं। इनफैक्ट थोड़े क्लासेस करने के बाद उसमें अभी हम लोग को भी पता चला कि उसमें काफी कुछ है, काफी डेप्थ में हम लोग को जाना पड़ता है। सो हम लोग क्या है अभी थ्रू आउट द कोर्स, इवन आप लोग भी जो है अभी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग क्या है पूरा कोर्स में सिर्फ हम लोग घर के अंदर के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, कैसे अगर हम लोग फर्नीचर बैठाते हैं तो उसमें जो भी पर्सन यूज करते हैं तो उसको कंफर्ट होगा या नहीं। सो अल्टीमेटली क्या है, हम लोग जो है वी आर द बेस्ट पर्सन कि जो बता सकता है कि आपको कितना एग्जैक्ट स्पेस मिल रहा है और वो चीज कंफर्ट होगा या नहीं। बिकॉज अगर अभी हम लोग आर्किटेक्ट्स और फिर इंजीनियर्स लोग के प्रोफेशन में अगर हम लोग देखते तो उन लोग क्या होता है, उन लोग ज्यादातर टाइम जो है अगर आर्किटेक्ट्स का बात करते हैं तो उन लोग जो है एक्सटीरियर में डील करते हैं, और फिर अगर हम लोग सिविल इंजीनियर्स वगैरह का बात करते हैं तो उन लोग स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके उन लोग का काम होता है। सो उन लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि अभी हम लोग घर के अंदर बैठ के सोचे कि अभी जो भी इसको खरीदने वाला है जो भी इसको यूज करने वाला है उसके लिए कंफर्ट होगा या नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है। तो इसलिए क्या है जब भी आप लोग को लगता है कि हाँ चलो अभी हमको कोई एक प्रॉपर्टी खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सो टू द बेस्ट पर्सन टू कंसर्न इज एन इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है,
क्या होता है, अगर आप लोग सिर्फ पहले से अगर आप लोग को ये चीजें पता था कि हाँ कारपेट एरिया हो रहा था, बिल्डअप एरिया हो रहा था, सुपर बिल्डअप एरिया हो रहा था, तो हम लोग जब चीज को खरीदते हैं वी आर ऑलवेज कंसर्न विद द कारपेट एरिया। हम लोग ये हमेशा से कंसर्न रहते हैं कि हम लोग को घर के अंदर कितना जगह मिल रहा है। अगर पहले से अगर हमको पता होता था कि हम जो पेमेंट करने वाला है वो इसमें हो रहा है बल्कि इसमें नहीं हो रहा है, तब तो इनफैक्ट क्या है हम लोग कोई दूसरे ऑप्शंस में भी जा सकते थे, पर अब क्या हो गया, हम लोग के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं बचा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को ये पता चले कि कारपेट एरिया क्या हो रहा है, बिल्डअप एरिया क्या हो रहा है और फिर सुपर बिल्डअप एरिया क्या हो रहा है। इसको हम थोड़ा और इलोबरेट करके दिखाते हैं आप लोग को। शायद ये वाला एग्जांपल में आप लोग को इतना साइड क्लियर नहीं हुआ होगा, तो क्यों ना हम आप लोग को एक फ्लैट का ही, एक 2 BHK का ही प्लान दिखा देते हैं जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि वो डिफरेंस आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, अभी फटाफट जो है हम थोड़ा रफली फ्री हैंड आप लोग को 3 एरियाज दिखा देते हैं, बहुत रफली। ठीक है, बहुत ही रफली, ज्यादा इसमें हम नहीं करने वाला है। सिंगल एक बेडरूम का दिखा देते हैं। ये हम लोग का वॉल्स आ गया, ये जो है एक बाथरूम हो गया। ये देखिए बहुत ही रफली दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर से, तो हम इसमें जो है ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ये एक रूम हो गया, से यहाँ पे जो है एक किचन हो गया, यहाँ पे जो है ये डाइनिंग एरिया हो गया। काफी सिंपल तरीके से हम दिखा रहे हैं। ये आपका सोफा वगैरह हो गया। ठीक है, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, ये इस तरह से, और ये से आपका बाथरूम हो गया, ये इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ये जैसे कि ये प्लान हो गया, इसमें क्या हो गया, यहां पे हम एक लिफ्ट का एरिया दे देता है। ये जो पार्ट है आपका एक लिफ्ट का एरिया दिखा देते हैं। ये इस तरह से हम क्रॉस करके दिखा दिया। ये यहां पे जो है आपका कॉरिडोर आ गया। सॉरी, हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट दिखा देते ताकि हम इससे आपका मेन एंट्रेंस दे सके, और ये साइड जो है हम लोग इसका किचन कर देते। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग का एक 1 BHK का प्लान हो गया। यहाँ पे जो है हम लोग का ये मेन एंट्रेंस हो गया, और ये घर के अंदर का हो गया, और फिर यहाँ पे जो है ये हम लोग का कॉरिडोर हो गया, ये इस तरह से। और फिर इसी के बगल में क्या है, हम अपना स्टेयरकेस भी दिखा देते हैं। ठीक है, रफली जो है हम ये स्टेयरकेस का पोर्शन दिखा रहे हैं। इस तरफ जो है ये लैंडिंग हो गया, और फिर ये आपका स्टेयरकेस हो गया। ठीक है, आई गेस काफी क्लियर है, इमेज जो है ये काफी क्लियर है। यहां से जो है हम लोग का एंट्रेंस हो गया, स्टेयरकेस हो गया, फिर यहाँ पे जो है ये लिफ्ट हो गया, यहां से हम लोग निकले, और फिर ये हम लोग घर के अंदर आ गए। ठीक है, अभी जो है अभी हम लोग कारपेट एरिया का जो बात कर रहे थे, अभी कौन सा एरिया हो गया, कारपेट एरिया हो गया हम लोग का ये घर के अंदर वाला हिस्सा। ये जो अभी हम लोग को घर के अंदर जितना भी हिस्सा मिल रहा है, ये बाथरूम का एरिया हो गया, ये बेडरूम का एरिया हो गया, ये आपका किचन का एरिया हो गया। इसमें जो है ये अंदर ही अंदर जो हम लोग को पार्ट मिल रहा है, ये हो गया हम लोग का कारपेट एरिया। ठीक है, अभी अगर हम लोग बिल्डअप एरिया का बात करते हैं, तो बिल्डअप एरिया में क्या हो रहा है, ये जो फ्लैट आपने खरीदा, ये फ्लैट तक जितने भी वॉल्स है, वो वॉल्स का जो थिकनेस है उसको भी अभी हम लोग इसमें ऐड कर देते। तो क्या हो गया, बिल्डअप एरिया में आपका वॉल्स ऐड हो गया। ठीक है, बिल्डअप एरिया में क्या हो गया, आपका घर के अंदर जितना भी वॉल्स था वो चीज ऐड हो गया। आई गेस काफी क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बिल्डअप एरिया जो है वो ऐड ऑन हो गया। अभी अगर हम लोग सुपर बिल्डअप का बात करते हैं, तो ये ओवरऑल जो है ये आपका सुपर बिल्डअप हो गया। क्या होता है, जब आप लोग वो बुकलेट देखते हैं ना, जब एक फ्लैट खरीदने के लिए, कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वहां पे क्या होता है, ऑलरेडी वो जो लेआउट है वो बना हुआ रहता है। आपको जो है काफी सुंदर से वो, मतलब आपका ब्रोशर में वो चीज दिखाया रहेगा कि यहाँ पे ये प्लान है, इसका जो है फ्लैट नंबर, इसका जो है एरिया इतना है, उसका इतना है, इसका इतना है। यहाँ पे जो आप लोग का बुकलेट में जो लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम जो है वो आपका सुपर बिल्डअप एरिया लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपको 1000 मिल रहा है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया अगर यहाँ पे दिखा रहा है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द सुपर बिल्डअप एरिया। उन लोग जो है कभी भी कारपेट एरिया में चीजों को डील नहीं करते। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये हिडन रहता है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, कॉमन लोग जो है, उन लोग को ये पार्ट पता नहीं रहता है।
उन लोगों को लगता है ठीक है, मतलब क्या है, वो फ्लैट के अंदर वाला ही एरिया का बात हो रहा है। पर जैसे आप इसको ले लिए, जब इसको परचेस कर लिए और जब आप लोग घर में पहुंचे तो आपको बस कितना मिलेगा, ये 1000 में से लगभग आपको 700 मिल सकता है, 750 मिल सकता है, या तो 800 स्क्वायर फीट एरिया ही मिल सकता है आपको इसके अंदर। सो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो कितना छोटा हो गया आपका प्रॉपर्टी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को ये पता चले कि कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्डअप एरिया क्या होता है, और फिर सुपर बिल्डअप एरिया होता है। सो आई गेस इट्स वेरी क्लियर, काफी इजी चीज है। बस इसमें आप लोग को ये देखना है, कारपेट एरिया क्या था, सिर्फ फ्लोर का एरिया। बिल्डअप एरिया कौन सा हो गया, उसमें आपको वॉल का थिकनेस एड ऑन कर देना है। और अगर हम लोग सुपर बिल्डअप एरिया का बात करते तो उसमें आपका कॉरिडोर आ गया, लिफ्ट वाला पोर्शन आ गया, स्टेयरकेस आ गया, और ओवरऑल आपका फ्लैट। ठीक है, सो आई होप सो आप लोग को ये बात बहुत ही क्लियर हो गया। और जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई एक प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कभी आपने सोचा कि ये हमको खरीदना है इस तरह से, तो द बेस्ट पर्सन टू कंसर्न इज एन इंटीरियर डिजाइनर। सो चलिए तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।